वर अर्थात दूल्हा 6 पाणी ग्रहण के मंत्रों को बोल करके वधू की, कन्या की हस्तांजलि पकड़ करके उठावे और उसको साथ लेकर के कुंड की प्रदक्षिणा के लिए चले। और जो कलश लेकर बैठा था वो वधू के साथ साथ कलश लेकर चले। यज्ञ कुंड की दोनों परिक्रमा करें। प्रदक्षिणा करने के साथ में मंत्र पढ़ें। ओम अमो अहमस्मि सा त्वमस्यमो अहम साम अहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टया सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येत् शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। और इस प्रकार से परिक्रमा के उपरांत, प्रतिज्ञा मंत्र के उपरांत शिलारोहण विधि होगी। वधू की, कन्या की माता अथवा भाई चावल और ज्वार की धानी जो सूप में लेकर के उसको बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से वधू का दायां पग उठवा करके पत्थर की शिला पर जो भाई है वो चढ़वावे। ओम, उस समय वर दूल्हा इस मंत्र को बोले, ओम आरोह इमं अश्मानम अश्माय त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतो अवबाधस्व प्रतनायतः। और इसके उपरांत लाजा होम की आहुतियां जो कि मुख्य अंग है वो की जाए। वर वधू कुंड के समीप आकर पूर्वाभिमुख खड़े रहें और दक्षिण की ओर बहू रहे। कन्या अपनी अंजलि को वर की हस्तांजलि में रखें और जो भाई है वो धानी का सुपड़ा पकड़ करके खड़ा रहे। धानी के सुपड़ा भूमि पर धर करके किसी के हाथ में दे करके पहले उसमें थोड़ा सा घृत सिंचन करे दोनों की अंजलि में, और उसके उपरांत दाहिने हाथ से 2 बार लेकर वर वधू की अंजलि में धानी को डाले, उस पर फिर ऊपर से घी सिंचन करे। इस प्रकार मंत्रों के साथ में वर वधू इस धानी की आहुतियां 3 मंत्रों से 3 बार में करके उसको छोड़े। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निं यक्षतः स नो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदम् अर्यमणे दन्न मम। 1/3 धानी इस मंत्र से। ओम इयं नारी पुब्रूते लाजानापपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरे धन्तां जातयो मम स्वाहा। दूसरा भाग इस मंत्र से। ओम इमां लाजां अववामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्नि अनुमन्यताम् इयं स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्। और शेष सभी धानी को वेदी में छोड़ दे। इसी प्रकार से परिक्रमा दोनों हाथ में हाथ लेकर के यज्ञ वेदी की परिक्रमा कर। ओम सरस्वती प्रेदभव सुभगे वाजिनीवती यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्य घृतः यस्यां भूतं सम्भवति यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्दिगाथां गास्यामि या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। और दूसरी परिक्रमा के समय इन मंत्रों को बोला जाए। ओम तुभ्यम अग्रे परिवहन सूर्यां वहतुना सह पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह कन्यला पितृभ्य पतिलोकं यतीयव प्रतीक्षामयष्ट कन्या उत त्वया वयम् उदन्या धारा इवातिगामे महिद्विषः। इस प्रकार से 2 बार प्रदक्षिणा करके और थोड़ी देर खड़े रहें। तृतीय और चतुर्थ परिक्रमा इसी प्रकार से करने के उपरांत जिसमें ये क्रम रहेगा, पहले शिलारोहण, लाजा होम और परिक्रमा, इसी क्रम से 4 बार इस क्रिया को करना है। 4 बार इन परिक्रमाओं को लाजा होम के साथ करने के उपरांत कलश सहित 4 परिक्रमाएं और 3 बार क्रिया पूरी करने के उपरांत और जो शेष धानी है दोनों की अंजलि में भाई डाल देवे। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय दन्नमम्, इस मंत्र को बोल करके अंतिम
धानी की आहुति दोनों मिलकर के डाल दें। उसके पश्चात घी से प्रजापति आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। इस प्रकार अग्निहोत्र होम करने के उपरांत वेणी विमोचन या केश विमोचन करें। एकांत में जाकर वर वधु के केशों को इन मंत्रों से खोले। ओम प्रत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वात् बध्नात् सविता सुषेव ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके अरिष्टां त्वा सहपत्या दधामि। ओम प्रेतो मुञ्चामि नामुता सुबद्धा मम तस्करं यथेयमिन्द्रमीड्वः सुपुत्रा सुभगासति। और ग्रंथि बंधन की जाए और विवाह का प्रधान अंग सप्तपदी यहाँ पर की जाए। दोनों विवाह यज्ञवेदी पर उपस्थित होकर के सप्तपदी विधि को करें। इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वधु के उत्तरीय वस्त्र की गांठ देनी, जिसे जोड़ा कहते हैं, और दोनों जने आसन पर से उठ करके वर अपने दक्षिण हाथ से वधु की दक्षिण हस्तांजलि